ये कीड़े देख रहे हैं आप? ये कीड़े, ये कौन से कीड़े हैं? ये बरसाती कीड़े मकोड़े हैं जो कि निकल आए हैं जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के शोएब मलिक एक इनिंग में फ्लॉप हुए। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे गंदे हैं और यही हाल इनके जर्नलिस्ट का और फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी है। जिस मुल्क की टीम बुरी और घटिया हो, इसके फैंस भी इसी तरह नीच और घटिया होते हैं, ऐसा इस अंपायर का मानना है। हमने माजी में देखा है कि एक वक्त ऐसा था जब बांग्लादेश की टीम सबसे घटिया टीम हुआ करती थी और वहां से मैच हार जाती थी जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। इसी तरह इनके फैंस भी बहुत लो क्वालिटी की सोच रखते थे और सोशल मीडिया पे अपना मजाक उड़वाते थे। और यही हाल अब पाकिस्तान के फैंस का है। जैसी पैथेटिक इनकी सोच है, वैसी इनको नेशनल क्रिकेट टीम मिली है। क्या आप यकीन करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की नेशनल टीम के डाउनफॉल का जिम्मेदार एक ऐसे खिलाड़ी को ठहराते हैं जो कि अपना आखिरी T20 मैच 2021 में खेला था? यानी पाकिस्तान हारे तो इसकी वजह वो खिलाड़ी है जो 3.5 साल से टीम से बाहर है, और वो है शोएब मलिक। इस टॉपिक पे हम लोग मजीद बात करेंगे। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। पिछले 3-4 माह से सोशल मीडिया पे ये वबाल मचा हुआ है, ये शोर मचा हुआ है कि शोएब मलिक क्यों क्रिकेट खेल रहा है। पहले इन सस्ते सोशल मीडिया के लोगों और फ्लॉप प्लेयर्स को मुल्क के शोएब मलिक के नेशनल T20 खेलने पर एतराज़ था, और अब PSL खेलने पर मौत आ रही है। नेशनल T20 के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी, शोएब मलिक के नेशनल T20 के ऊपर। ये वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। अब जब PSL में शोएब मलिक ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की है तो इन लोगों को मजीद शोर मचाने का मौका मिला है। तो और शोएब मलिक जब अपनी पहली इनिंग में 15 बॉल्स पर 14 रन पर आउट हो गया तो ये बरसाती कीड़े मकोड़े फिर से निकल आए। शोएब मलिक एक इनिंग बिल्डर है और प्लेयर ऑफ क्राइसिस है। जब टारगेट इस मैच में लाहौर की तरफ से 220 का मिला था और पहली 3 विकेटें 10 रन के अंदर अंदर गिर गई थी तो मैच उसी वक्त खत्म हो गया था। वहां पे शोएब मलिक जैसे इनिंग बिल्डर से कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी। शोएब मलिक तो प्लेयर है उस वक्त का जब मैच फंसा हो और जब स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हो, और वहां पे जब बाकी प्लेयर से बैटिंग नहीं होती तो वहां पे शोएब मलिक का काम स्टार्ट होता है। मगर एक ऐसे मैच में जहां पे सारी जिम्मेदारी बॉलर्स की थी और टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त की जिम्मेदारी शोएब मलिक के ऊपर डाली जा रही है। इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्ट की आपको बातें सुनाएंगे और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट सुनाएंगे और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की बातें भी करेंगे। सबसे पहले ये बरसाती कीड़ा, सबसे पहले सनाउल्लाह साहब हैं। ये कहते हैं शोएब मलिक का क्या करना है। इन्होंने पूरी वीडियो बना डाली जनाब शोएब मलिक के ऊपर। हैरत है मुझे कि आप को शोएब मलिक के खेलने पे एतराज़ है और दूसरे बेशुमार ऐसे नॉन डिजर्विंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनके ऊपर आपको एतराज़ नहीं है। फुरकान भट्टी साहब कहते हैं कि कोयटा मेड अ मिस्टेक पिकिंग 43 ईयर ओल्ड शोएब मलिक, ही इज़ अ रन अ बॉल प्लेयर। इतना, और एक और इन्होंने पोस्ट में लगाया, इतना ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टें इन्होंने शोएब मलिक के बारे में लगाई हैं। कहते हैं इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शोएब मलिक को वाइट किट में दिखाया, यानी कि टेस्ट प्लेयर है। और आगे कहते हैं कि वाई शोएब मलिक स्टिल प्लेइंग, इसके ऊपर भी उन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो जनाब ये जो स्ट्राइक रेट की जो आपकी मोहब्बत है ना, इससे ज़रा दूर निकल आए। T20 क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्राइक रेट, इट इज़ अबाउट द गेम अवेयरनेस। लेकिन इतना आप लोगों को कहाँ पता हो, आप लोग सिर्फ स्ट्राइक रेट देखते हैं और प्लेयर को वहीं से जज करते हैं। इसके ऊपर स्ट्राइक रेट के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह मॉडर्न क्रिकेट के नाम के साथ आपको धोखा दिया जा रहा है। मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे आपको धोखा दिया जा रहा है और ऐसे नॉन डिजर्विंग प्लेयर्स को प्रेज किया जाता है जिनका सिर्फ स्ट्राइक रेट अच्छा और उनकी गेम अवेयरनेस जीरो है। फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली कहते हैं शोएब मलिक हैज परफॉर्मेंसेज इन दी पास्ट, ये तो उनकी मेहरबानी है कि मान गए इतना। आगे कहते हैं मोइन खान एंड विविन रिचर्ड्स मस्ट आल्सो प्ले, तो कह रहे हैं कि विविन रिचर्ड्स और मोइन खान को भी खेलना चाहिए। और यार उनकी फिटनेस और वो है, शोएब मलिक की फॉर्म भी है, फिटनेस भी है। और अब इसके ऊपर मजीद भी हम लोग बात करेंगे। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि PCB शुड ड्रॉ ए लाइन अबाउट PSL प्लेइंग क्राइटेरिया। कहते हैं कि PSL के बारे में PSL को एक जो PCB है इसको एक फैसला करना पड़ेगा। आगे कहते हैं इफ़ यू आस्क मी आई विल आल्सो प्ले, ये मैं भी खेलना चाहता हूँ। और शोएब मलिक के ऊपर तंज कर रहे हैं कि शोएब मलिक क्यों 42-43 ईयर्स का होकर अभी तक खेल रहा है। ऐसी बात है तो मैं भी खेलना चाहता हूँ। PCB को चाहिए कि एक फैसला करें कि हमने ओल्ड प्लेयर्स को नहीं खिलाना। फैसल इकबाल साहब, जो इनकी क्वालिटी सिर्फ ये है कि जावेद नियाज़ाद के भांजे हैं, बकाया इनकी क्रिकेट में ज़ीरो खिदमात हैं और फ्लॉप 3 प्लेयर्स हैं मौके मिलने के बावजूद। फैसल इकबाल के ऊपर भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये कहते हैं शोएब मलिक के ऊपर तंजिया कि और ये लोग टीवी पर बैठकर आकर टैलेंट आगे ना आने का भाषण देते हैं। फैसल इकबाल साहब, आपको तो क्रिकेट पे बात करने का हक ही नहीं होना चाहिए। सिमिलर तनकीद तनवीर अहमद ने भी की है, वो भी शोएब मलिक की एज को लेके उसके पीछे पड़े हुए हैं और इसकी एक इनिंग के ऊपर उसको ट्रॉल कर रहे हैं। अब कुछ मशहूर सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। वट क्रिकेट कहते हैं, ये इन्होंने पोस्ट लगाई, ज़रा सुने इनकी वर्डिंग। तुम जैसा बेशरम और बकवास खिलाड़ी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, फिटनेस नहीं रन्स चाहिए। कह रहे हैं फिटनेस नहीं चाहिए तुम्हारी, सिर्फ रन्स चाहिए। तो जनाब यही आपकी एक बेवकूफ़ी है।
सबसे इंपॉर्टेंट फिटनेस होती है, सेकंड नंबर पे परफॉर्मेंस होती है। अ लॉस्ट बैटल, जरा इनकी बात सुने क्या कहते हैं। टीवी पर बैठकर बकवास करते हैं कि यंगस्टर्स को चांस नहीं मिलता और खुद उनकी जगह पर खेल रहा है। हिपोक्रेसी इज अ स्मॉल वर्ड फॉर दिस MF। तो गाली देकर ये बात कर रहे हैं कि इसके लिए हिपोक्रेसी यानी कि ये एक मुनाफिकत है शोएब मलिक की, और ये इसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। एक और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। ये कहते हैं आई हैव नॉट सीन मोर सेल्फिश एंड पैथेटिक प्लेयर इन माय लाइफ देन दिस पर्सन। यार हद हो गई है, इतने ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार है, इतने पैथेटिक प्लेयर जो इतना मैचेस खेल गए और नेशनल टीम को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पिछले 3.5 साल से ये बंदा टीम से बाहर है, आपको इस प्लेयर से क्या तकलीफ है? कहने कि इससे ज़्यादा घटिया और जो सेल्फिश यानी कि खुदगर्ज खिलाड़ी मैंने, पैथेटिक प्लेयर यानी कि घटिया प्लेयर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ही इज ईटिंग द प्लेस ऑफ अ यंगस्टर इन एवरी टूर्नामेंट एंड प्लेइंग एब्सोल्युटली रबिश। कह रहे हैं हर टूर्नामेंट में ये यंगस्टर की जगह खा रहा है और बहुत बुरा खेल रहा है। हम जिन यंगस्टर्स की जगह खाने के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, उसके ऊपर डिटेल से आपको स्टैट्स बताएंगे और नंगा करेंगे इन बरसाती कीड़ों को। इन बरसाती कीड़ों को आज हमने जाने नहीं देना, इनको नंगा करके रहूंगा। सबसे पहले तो हम आपको इन नौजवान खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिनके वकील ये लोग बने हुए हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में इस वक्त 3 यंगस्टर्स हैं, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज और हसीबुल्ला। तो हसन नवाज तो इस पहले दोनों मैच खेला है, लेकिन आपको इन तीनों प्लेयर्स के रिकॉर्ड में आपको बताता हूं जो कि T20s के हैं। इंटरनेशनल में इनको मौके कम मिले हैं। इनका जो T20s यानी कि हर तरह की T20 में, जिसमें लीग भी शामिल है, डोमेस्टिक भी शामिल है, क्विकली आपको रिकॉर्ड्स बताते हैं। हसीबुल्ला 32 इनिंग्स खेला है, ये कम नहीं होती अपने आप को प्रूव करने के लिए। 592 रन, 592, एवरेज सिर्फ 20 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 118। छनकना हसन नवाज 26 T20 इनिंग्स खेला है, 598 रन हैं, 23.9 की एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज 24। छनकना ख्वाजा नाफे, जिसका बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि वो पता नहीं क्या बला है, 26 T20 खेला है, 636 रन हैं, सिर्फ 23.5 की एवरेज है और 130 का स्ट्राइक रेट है। नहायत ही पुअर एवरेज है इन सब की, 20, 23, 23। इसके मुकाबले में शोएब मलिक को देखें, 111 इंटरनेशनल T20 खेला हुआ है, 2435 रन है, 31 की एवरेज है, इन सबसे बहुत बेहतर 126 का स्ट्राइक रेट है। 514 ऑल T20 खेला, एक्सपीरियंस चेक करें, 13,557 रन है, 36 की एवरेज है, 36 की एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट है, 83 50s हैं। ज़बरदस्त रिकॉर्ड। और अगर आपको लगता है कि ये शोएब मलिक की सारी परफॉर्मेंसेस पहले की थी, तो सिर्फ लास्ट PSL को कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट PSL शोएब मलिक 10 इनिंगें खेला, 254 रन, 31.75 की एवरेज, अच्छी एवरेज। हसीबुल्ला 6 इनिंग खेला, सिर्फ 78 रन, 13 की एवरेज, शर्मनाक एवरेज। ख्वाजा नाफे 10 इनिंग्स खेला, 182 रन, 22.7 की शर्मनाक एवरेज। और शोएब मलिक ना सिर्फ इनसे बेहतर एवरेज के साथ ही नहीं खेला, लाहौर के खिलाफ जबरदस्त इसने परफॉर्मेंस भी दिखाई थी। ये जनाब वीडियो देखें। Big chant going up. Beautiful. Going in length. And he got pumped. Oh, stunner. What a great shot from a great player. On your marks. Goes the ball. Wow, the Yorker. He missed it. Shoaib Malik didn't. And the old gun has got them over the line. पहले इसने शाहिद अफरीदी और जमान खान को ज़बरदस्त बाउंड्रीज लगाई हैं और उसके बाद फिर लास्ट बॉल पे जब 3 रन चाहिए थे वहाँ पे भी इसने ज़बरदस्त बाउंड्री लगाई। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस देती है। जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास मुश्किल कंडीशन में खेलने का आपको तरीका आता है और प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, जो कि ये यंग प्लेयर्स नहीं खेल सकते। पाकिस्तानी फैंस, जर्नलिस्ट और साबिक क्रिकेटर्स का सोचने का जाविया ही गलत है। इनका किबला है एज, ना कि फिटनेस। और मैं आपको बता दूँ, एज डज नॉट मैटर, इट इज़ द फिटनेस दैट मैटर्स। फिटनेस मैटर करती है, एज मैटर नहीं करती। शोएब मलिक मुकम्मल तौर पे फिट है, बेहतरीन फील्डिंग करता है, बाउंड्री पे भी फील्डिंग करता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी बेहतरीन है। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया। मोहम्मद हुरैरा जो कि यंगस्टर है और शोएब मलिक का भतीजा भी है, तो वो शोएब मलिक के साथ एक बार डोमेस्टिक में एक साथ खेल रहे थे। ये पिछले साल की बात है। तो मोहम्मद हुरैरा ने कहा कि इनिंग के दरमियान में शोएब मलिक ने मुझे कहा कि यार तुम इतना स्लो क्यों भाग रहे हो, मेरी तरह तेज़ भागो। तो ये है शोएब मलिक की फिटनेस का लेवल। जब जनाब मैच फंसता है और जब स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, आपके तमाम यंगस्टर्स फ्लॉप हो जाते हैं। और शोएब मलिक उस वक्त बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ खेलता है क्योंकि उसकी रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बेहतरीन है। इन यंग प्लेयर से जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जिनको शोएब मलिक की जगह खिलाया जा रहा है, खुशदिल शाह, हैदर अली जैसे, इनसे जिस्म नहीं हिलाए जाते, इनके बल्ले जाम हो जाते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। आप मुझे ये बताएं, आपने आखिरी दफा कब देखा था कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने स्पिनर को डोमिनेट किया हो, किसी अच्छे स्पिनर को कदमों का इस्तेमाल करके चौका या छक्का मारा हो? यहाँ तो USA और जिम्बाब्वे के स्पिनर नहीं खेले जाते आपसे, और आयरलैंड के स्पिनर को बाबर आजम ने छक्के मार दिए तो उसको ईद की तरह पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया। स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान की स्ट्रगल के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जनाब।
जिसमें मैच बाय मैच आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के ये खिलाड़ी इंक्लूडिंग बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान और ये तमाम यंगस्टर्स स्पिनर के आगे जलील हुए और टूर्नामेंट हरवा दिए। और अब आपको सुनाएंगे अंपायर का फैसला। ये जो बरसाती कीड़े मकोड़े और मेंढक वगैरह निकल आए हैं ना, ये सब शोएब मलिक की नाकामी का इंतजार कर रहे थे, यानी कि उस प्लेयर की नाकामी का इंतजार कर रहे थे कि जिसके खेलते हुए किसी दुनिया के स्पिनर की औकात नहीं थी कि वो पाकिस्तान को टारगेट कर सके। और अब वो पिछले 3.5 साल से बाहर है और 3.5 साल से ही पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल नहीं कर रही, डांस करके आउट हो रही है। पाकिस्तान के प्लेयर स्पिनर्स के खिलाफ डांस करके आउट हो रहे हैं, लेकिन ये इन बरसाती गंदे कीड़ों को सिर्फ शोएब मलिक की नाकामी का इंतजार था। चूंकि मलिक फिट है और फुली पैशनेट है, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट इसको मजीद मौके दे तो शोएब मलिक लाजमी तौर पे अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा और जल्द ही ये बरसाती कीड़े अपने बिलों में छुप जाएंगे। और पता है क्या पोस्टर लगाएंगे यही लोग कि एज इज जस्ट अ नंबर, दर्जी जब तक जिएगा सिएगा। ये बातें शोएब मलिक के बारे में की जाती हैं। वी विश शोएब मलिक बेस्ट ऑफ लक। शोएब मलिक इन सब के मुंह बंद करवा दो। और अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।